Hello student, welcome back once again. So in this video we discuss what is the geometrical meaning of the zeros of a polynomial. ठीक है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ये जो ग्राफ बना हुआ है ये आपके एग्जाम में बनाना नहीं है, बट आपको समझना है कि इसकी ज्योमेट्री होती कैसे है. ठीक है, देखिए ये हमने लिया है पॉलिनोमियल px 2x + 3. अब पहले ये डिसाइड करिए कि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो ये क्या है 2x + 3. x का पावर क्या है 1 है. 1 किसके लिए, जिसकी डिग्री 1 हो तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, यू नो दैट इज व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, और हमने इसके पहले आपको डिस्कस कर दिया है कि अगर भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन, जैसा आप देख रहे हैं. ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की ज्योमेट्री यही है. ठीक है, अब देखिए करना क्या है, जैसे ये px = 2x + 3 है. अगर हम इसको ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो हमें y चाहिए, क्योंकि ये क्या है 2 डायमेंशनल में है. तो एक तो x होता है कोऑर्डिनेट, एक दूसरा y होता है. इसी को y मान लीजिए. y इक्वल क्या 2x + 3. ठीक है, y इक्वल 2x + 3 हमने एज्यूम कर लिया. अब यहाँ से x की वैल्यू चूज करते जाइए, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आती जाएगी और आप ग्राफ ये आराम से प्लॉट कर सकते हैं. आपको प्लॉट करने के लिए आएगा नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ. ठीक है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है. मेन क्या है इसमें, हमें यही जानना है कि ये जो जीरोज है ये x एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ठीक है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी कि अगर x एक्सिस को कट किया तो वो उसका जीरोज होगा, नहीं किया तो जीरोज नहीं होगा. समझ में आ रहा है. जैसे अगर इसी ग्राफ को आप देख लीजिए, ये y = 2x + 3 है, ये x एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रहा है. कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पर. अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो ये क्या आएगा -3/2 0 आएगा कि नहीं, यही आएगा. इसका मीनिंग यही है कि जहाँ पर x एक्सिस को कट किया उसका जो x कोऑर्डिनेट है वही उसका ज़ीरो होगा. हमने क्या कहा, अगर आप यहाँ से ज़ीरो लिखना चाहें तो हमने क्या लिखा था 2x + 3 = 0 आपको लिखना होगा. 2x = -3 और x की वैल्यू आ गया -3/2. यही तो ज़ीरो है, यही तो ज़ीरो है. अब देखिए क्या है ये x कोऑर्डिनेट. इट मीन्स कोई भी अगर ग्राफ आपको दिया है, ध्यान से सुनिए एक बार, अगर कोई भी ग्राफ दिया है उसका जो जहाँ पर x एक्सिस को कट किया उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, xy समथिंग आएगा. जो उसका x कोऑर्डिनेट है वही इसका जीरोज होगा. समझ में आ रहा है. तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये एक ही जगह कट किया है. अगर दूसरा एग्जांपल देखिए, ये आपके एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, बट आप जानिए बस इसको. ग्राफ को देख करके आपको ये बताना होगा कि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं कि नहीं है. ठीक है, इसके कितने ज़ीरोज़ हैं कि नहीं है. अगर है तो कैसे आप काउंट करोगे कि ये ज़ीरोज़ हैं भी कि नहीं है. तो x एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने उसके ज़ीरोज़ होंगे. ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल 2 है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ. देखिए y = x² -3x - 4. ठीक है, ये है. अब ये क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो इसके कितने जीरोज होंगे, एटमोस्ट 2 होंगे. ठीक है, अब है कि नहीं इसका ग्राफ से हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखिए अब क्या करना है, ग्राफ अगर प्लॉट करना है तो आपको xy चूज करना ही होगा. xy आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करने हैं, आपके बुक में दिया है, मैं एज इट इज उसी को लिखता हूँ. -26 10 -10 एंड 0 -4. नेक्स्ट 1 - 6 2 - 6
और भी हैं, ठीक है, आप उसको देखना बस। अब इसका मीनिंग ये है कि मैं इस ग्राफ को अगर प्लॉट करूँगा तो वो ये कुछ ऐसा रहेगा, इधर से जाएगा। मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, कोई भी अगर ग्राफ है उसको आपको कंसीडर यही करना है, क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो वही उसका, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उसका जीरोज होगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, किसका है, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। ये पॉलिनोमियल का, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है, ठीक है। अब ये 4 0 पे कट कर रहा है, ठीक है, 1 2 3 4, ये यहाँ से जाएगा, ठीक है, मतलब इस पॉइंट से ये जाएगा। देखिए ऐसे जा रहा है, ये क्या है 4 0, और इस साइड का हो जाएगा आपका क्या, -1 0, ठीक है। यानी ये यहाँ से पास करेगा। आपको एज्यूम, बस ये देखिए कि मैंने यहाँ लिखा है -1 0, इसको ध्यान रखिए, यहाँ से पास करेगा। वो ग्राफ अगर एज इट इज बनाएंगे तो उसी टाइप का बनेगा, समझ में आ रहा है। तो यानी ये पॉइंट कहाँ कट किया है, इसको कट किया, इस पे कट किया। इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या कहा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -1, उसका एक्स क्या है 4, यही दोनों इसके ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। अब नहीं, अगर आपको इसका प्रूफ करना है तो इसके फैक्टर कर लीजिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, ठीक है। अगर इसका फैक्टर करना है तो कैसे करते हैं, हमने इसके पहले डिस्कस किया था। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4, ठीक है। एक्स को कॉमन करिए यहाँ से, x माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 4, यानी x माइनस 4 एंड x प्लस 1। अगर इसके ज़ीरो की बात करेंगे देन x माइनस 4 इक्वल 0, यानी x इम्प्लाइज 4 आ गया, और दूसरा -1, यही तो आ रहा है। हमने क्या किया, ग्राफ में भी तो वही है, समझ में आया कि नहीं। तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस को जैसे भी कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो आपको बताने होंगे, ठीक है। अब कुछ इसमें 3 टाइप्स के केस हैं, उसको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि ग्राफ बनाने नहीं है, ग्राफ दिया रहेगा, आपको यही पूछेगा कि इसके कितने ज़ीरोज़ हैं कि नहीं है। तो आपको क्या काउंट करना है, एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और जहाँ पर इंटरसेक्ट किया उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही उसका ज़ीरोज़ होगा। समझ में आ गया होगा अभी तक। चलिए देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर क्या है कि इसके मैक्सिमम कितने रूट्स होंगे, एटमोस्ट 2 होंगे कि नहीं, एटमोस्ट 2 जीरो इसके होंगे। तो अगर 2 है, केस फर्स्ट ध्यान रखिएगा, अगर इसके 2 जीरोज हैं तो ग्राफ कैसा रहेगा, कुछ इस टाइप का रहेगा। मीनिंग यही है कि ये 2 पॉइंट पर कट किया है, ठीक है। ऐसा हो सकता है या ऐसे हो सकता है, ठीक है। या तो इस टाइप का होगा या तो इस टाइप का होगा। समझ में आ रहा है। ये कितने पॉइंट पे कट किया है, 1 2, तो इसके 2 जीरोस। एक्स एक्सिस को कितनी पर किया है, 1 2, तो इसके 2 जीरोस, ठीक है। अब देखिए, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके 2 जीरोस ही होंगे, उससे कम भी तो हो सकते हैं।
तो उसका सेकंड केस है, केस सेकंड देखिए, अगर उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, मतलब एक्स एक्सिस को टच करके निकल गया, ठीक है, इस टाइप का हो सकता है या कुछ इस टाइप का हो सकता है, मतलब एक्स एक्सिस को छू करके ही निकल जाएगा बस, ठीक है। तो इसके कितने जीरोस, 1 जीरो, क्योंकि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके क्या हो गए, 1 जीरो। इसके कितने हैं, 2 जीरो, इसका 1 जीरो। अब केस थर्ड है, यहीं पर देख लीजिए आप, अगर ग्राफ कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, मैं बार बार आपको ग्राफ कह रहा हूँ, ग्राफ कह रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ तो होगा इसमें, इसीलिए बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, इसके 0 जीरोज हो गए, ये भी टच नहीं किया है तो 0 जीरोज। ये 3 केसेस थे जिसको हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एक सेकेंड, अब देखिए जैसे ग्राफ अगर कुछ इस टाइप का दे दिया जाए, ठीक है, एक्स एक्सिस को, यही तो है एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, ठीक है, कितना पॉइंट है, काउंट करिए, 1 2 एंड 3, तो इसके 3 जीरोज हो गए, क्या हो गए, 3 जीरोज हो गए। समझ में आ रहा है। अगर कुछ इस टाइप का ग्राफ दिया हुआ है, कुछ इस टाइप से, इसके कितने जीरोज हैं, देखिए एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4, तो इसके कितने जीरोज हो गए, 4 जीरोज हो गए। अब तो समझ में आ गया। ग्राफ देखिए एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, जस्ट यू काउंट हाउ मेनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस द गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट एट दैट पॉइंट, तो कितने हो गए, 4 है इसके 3 हैं, ठीक। कुछ इसी टाइप के आप में एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, मैं इसी को ड्रा कर रहा हूँ और आपको ध्यान से देखना है कि कितने हैं, ठीक है। इसी पर बेस्ड आपका एक्सरसाइज है, पहला एक्सरसाइज ही यही है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें पहला कुछ इस टाइप का ग्राफ बना हुआ है, पहला, ठीक है, दूसरा, थर्ड आपका बना हुआ है, ठीक है, 4 आपका इस टाइप से है, फिफ्थ है ये, सिक्स है, कुछ इस टाइप से है, ठीक है। हमने क्या कहा, आपको ग्राफ देख के बताना है कि कितने जीरोस हैं। चलिए पहले का कितने जीरोस हैं, आपको ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 पॉइंट पर, ठीक है। तो पहले का जीरोस कितने हो जाएंगे, इसका 1 जीरो, 1 जीरोस होंगे इसके। दूसरे का एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, तो कितना हुआ इसका, 2 जीरोस। इसका काउंट करिए, देखिए 1 2
3, इट मीन्स 3 zeros। फोर का ध्यान से अगर आप देखिए तो ये क्या हुआ, 1 point, इट मीन्स 1 zeros। फिफ्थ 1 point, this graph touches x-axis at 1 point, it means this graph shows that there are only 1 zeros, only 1 zeros। इसका कितना है, 1 2 3 4, तो इसका हो गया क्या, 4 zeros हो गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कितने जीरोज हैं, 4 zeros। ठीक है, अब आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक्सरसाइज का आप खुद से ही लगाइएगा। चलिए मैं ड्रा करके बता ही देता हूँ कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा, आपका एक्सरसाइज क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या अभी तक कोई डाउट है क्या? हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि अगर भी किसी भी ग्राफ कोई भी अगर ग्राफ दिया है पॉलिनोमियल का, तो उसको हमें ये चेक करना है कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया वो सभी पॉइंट उसके क्या होंगे, जीरोस। अच्छा, जीरोस का मीनिंग क्या है, मतलब उस पॉलिनोमियल का उस पॉइंट पर वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो, तभी वो ज़ीरोज़ है, अदरवाइज ज़ीरोज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इन सभी से तो अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें 1 zeros, इसमें 2 zeros। अच्छा, एक ध्यान से ये देखिए, हमने क्या डिस्कस किया था, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट लाइन है ये, और लीनियर पॉइंट कितने, लीनियर पॉलिनोमियल ये कितने जीरोज होंगे, 1 होंगे। ठीक है, एटमोस्ट 1 ही होंगे, इसके 1 जीरो। और ये सभी क्या है, ये है क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं। ठीक है, हमने ये भी डिस्कस किया था, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक पैराबोला होता है। चलिए, ये सब बातें पिछले 2 वीडियोज़ में हो चुकी थी, तो इसमें आपका जो एक्सरसाइज दिया हुआ है इसी को डिस्कस कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से दिया ही है। चलिए, आपका जो एक्सरसाइज है टू पॉइंट 1, एक्सरसाइज 2.1। चलिए, ये एग्जाम्पल नहीं है, एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके जो ग्राफ दे रखे हैं, फर्स्ट नंबर का कुछ इस टाइप का है। ठीक है, दूसरे का कुछ इस टाइप का है। थर्ड कुछ इस टाइप का है। अभी जो हमने डिस्कस किया सेम उसी टाइप का है, बट जो आपके एक्सरसाइज में मैं उसको ड्रा कर लेता हूं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है ये, और ये लास्ट आपका दिया है कुछ इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको मैं इसमें एक्स वाई एक्सिस लिखूं क्या, आपको तो पता ही है ये क्या है, एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है,
समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है। और ये क्या है, वाई ओ वाई डैश, यही सेम सबके लिए। अब देखिए ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इट मीन्स द गिवन ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। इट मीन्स ये क्या है, इस ग्राफ का जीरोस नहीं है। तो इसमें कितने जीरोस होंगे, 0। ठीक है, कितने जीरोस होंगे, फर्स्ट वाले का 0। सेकेंड में आ जाइए, ये जो ग्राफ दिया हुआ है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। द गिवन ग्राफ इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस ओनली 1 पॉइंट। इट मीन्स द गिवन ग्राफ हैज ओनली 1 zeros। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, थर्ड का आ जाइए, काउंट करिए 1 2 3। इट मीन्स 3 zeros होगा कि नहीं? इसका आ जाइए 1 2, इट मीन्स 2 zeros। इधर आइए, काउंट करिए 1 2 3 4 zeros। इसका 1 2 3 zeros। अब देखिए ये क्या है, टच करके जा रहा है। ठीक है, उस पॉइंट पर वो उसका जीरोस होगा। अच्छा, सपोज दैट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1 0। तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है यही इसका क्या होगा, जीरोस होगा कि नहीं? हमने यही तो डिस्कस किया था। अब हो गया आपका एक्सरसाइज 2.1, यही तो करना था। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे, जैसे इसका अगर लिखना होगा, इसका अगर आपको लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से आप लैंग्वेज में लिखेंगे। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला आपका टॉपिक दे दिया है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, इसमें नो डाउट। तो आपको करना क्या है, कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसके जीरोस निकालने होंगे। ठीक है, और इनके जो कोफिशिएंट्स की बात की जाएगी, जैसे अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके 2 रूट्स होंगे, 2 जीरोस होंगे, क्या क्या, अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का कुछ रिलेशन होता है, इट मीन्स सम ऑफ देयर जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस। ठीक है, तो कैसे वो है, उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक का नेम है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखिए अभी तक 2 ही लेक्चर आपको मिले हैं, वो भी हाफ आवर का ही है, तो मिनिमम 2 वीडियोस और मिलेंगे, बट ये आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मैं इन सभी वीडियोस को एक जगह सम अप करके एक बार भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग एक ही बार में पूरा पॉलिनोमियल के सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं टॉपिक लिखूं क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड देयर कोफिशिएंट्स। ठीक है, देखिए कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ये क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है कि नहीं? ये तो ठीक है जनरल। अब अगर इसके 2 रूट्स हैं, हमने एज्यूम किया अल्फ़ा एंड बीटा, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इट मीन्स सम ऑफ देयर जीरोस क्या आता है, -b/a। क्या आता है,
माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर जीरोस क्या आता है, ये सी बाई ए आता है। ठीक है, तो यही तो हमें फाइंड आउट भी करना है। अब ये और अच्छे से समझ में आएगा जब अभी एक एग्जाम्पल इस पे लगाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये हम डिस्कस करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। देखिए, अगर आपको इसका फैक्टर करने आ रहा है अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए। ठीक है, कैसे? ये क्या है, px है। हमने आपको डिस्कस किया था कोई भी अगर पॉलिनॉमियल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ से ABC की वैल्यू लिख सकते हैं क्या हम? इसमें A क्या है, 2 है, B क्या है, -8 है, और C क्या है, 6 है। ये हमने वैल्यू लिख लिया। इसका इससे कंपैरिजन करके लिखा जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, A है, x का कोफिशिएंट क्या है, B है, और C तो कांस्टेंट है ही। इन दोनों को आपस में किया जाता है मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 6 अगर करेंगे तो आएगा क्या, 12। क्या आएगा, 12। ठीक है, 12 का आपको करना है फैक्टर, तो क्या आ जाएगा, ध्यान से सीखिए एक बार। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इनका जो अगर ये क्या है, प्लस है, तो या तो दोनों का साइन प्लस होगा या तो दोनों का साइन क्या होगा, माइनस होगा। क्योंकि अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्लस होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी प्लस होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये आपको देखना है कि B वाले पॉइंट का मतलब x का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। इट मीन्स हमें प्रोडक्ट में तो प्लस चाहिए, बट मिडिल टर्म का जो साइन है वो निगेटिव है। इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों ही निगेटिव होंगे, तो यानी प्लस का नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये जो कोफिशिएंट इसके जो फैक्टर में आए हैं 2, 2 एंड 3, इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, दो नंबर लेकर के, और उनको मल्टीप्लाई करें तो ये 12 भी आने चाहिए। ठीक है, चलिए हमने लिया क्या, एक को हमने ले लिया 2 और दूसरे को हमने ले लिया 6। अगर आप ध्यान से देखिए, इस 2 और -6 के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +12। ये प्लस आ रहा है। -2 और -6 को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -8। मिडिल टर्म भी आ रहा है। इसका मीनिंग ये है कि ये इसी टर्म के साथ ब्रेक होगा, यानी 2x स्क्वायर -2x -6x प्लस 6। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आया कि नहीं कि कैसे ब्रेक कर रहा है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको एक बार और। चलिए, अब यहां से अगर आप देखिए, हियर वी सी व्हाट इज कॉमन, 2x, and if we write 2x in out of the bracket, so here remaining term is what, x, only x, and 2x -1। ठीक है, यहां से 6 कॉमन हमें दिख रहा है, तो यहां पर क्या होगा, x -1। इसमें कोई डाउट है क्या? अभी तक कोई डाउट है क्या? देखिए, अब इन दोनों टर्म में देख रहा हमें कि x -1 कॉमन है, और यहाँ पर 2x -6 हो गया। हुआ कि नहीं? ठीक है, अब अगर इसकी जीरोस की बात की जाएगी, ठीक है, यानी नाउ x -1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। ठीक है, और 2x -6 इक्वल 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 3। होगा कि नहीं?
होगा, इसको उस साइड ट्रांसफ़र करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। हमने क्या कहा कि अल्फ़ा इक्वल 1 एंड बीटा इक्वल 3 इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px। इस पॉलिनोमियल का ये ज़ीरोज़ है, हमने कहा, ठीक है। तो अब इसके कोफिशिएंट के रिलेशन की बात कर लेते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था, चलिए एक चीज़ और, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हमने लिखना है तो क्या आएगा, ये 1 + 3 यानी क्या आ गया 4, आया कि नहीं आया। और ए बी सी की वैल्यू से भी आप लिखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है -b/a, एंड नाउ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ b एंड a, so we will get -8/2, so you can write 8/2 यानी 4। अल्फ़ा प्लस बीटा की तो वैल्यू आ गया यहाँ से 4, यानी ए बी सी उसके कोफिशिएंट को लेकर के भी अगर हम अल्फ़ा बीटा निकाल रहे हैं, उनके सम निकाल रहे हैं, तो वो भी सेम आ रहा है, यहाँ से तो सेम आ ही रहा है। तो इन दोनों में यही तो रिलेशन है, यही रिलेशन को फाइंड आउट करना है। अच्छा, जैसे हमने ये b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और a क्या है, x² का कोफिशिएंट है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, प्रोडक्ट के केस में अगर अल्फ़ा इंटू बीटा करें तो क्या आएगा 1 × 3, इट मीन्स 3 आएगा। वहाँ भी कर लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा अगर लिखेंगे तो ये क्या आता है c/a, और c आपका है 6, a है आपका 2, तो क्या आ गया 3, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा भी तो 3 ही आ रहा है, दोनों जगह साथ साथ चल रहा है। तो इन दोनों में, यानी अगर आप इसके ज़ीरोज़ निकाल लिए हैं अल्फ़ा बीटा, या ए बी सी की हेल्प से आप उसके ज़ीरोज़ का सम अगर चेक कर रहे हैं या प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, इस तरीके से भी सेम आएगा, उस तरीके से भी सेम आएगा, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कोई फाइंड द पॉलिनोमियल इफ़ देयर ज़ीरोज़ आर व्हाट 1 and 3। अगर कोई भी दो ज़ीरोज़ दिए हैं, उस पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है, उस पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करना है, तो कैसे आएगा, कैसे लिखा जाएगा, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी तो नहीं हो गई, हमें लगता है कि ये वीडियो आपका हाफ आवर तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं इसी में कि ये फैक्टर हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। x² + 7x + 10 की बात कर लेते हैं। ये समझ में आया कि नहीं, अभी तक समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है क्या? चलिए, x² + 7x + 10, x² + 7x + 10, हमने क्या डिस्कस किया था कि x² का जो कोफिशिएंट है और c आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है और ये 10 है, यानी 10 ही आएगा। अब 10 क्या करेंगे फैक्टर, तो क्या आएगा, यही आएगा, यानी हमारे पास क्या है 5 है एंड 2 है। अब पहली बात, यहाँ पर क्या लाना है, प्लस, ठीक है। तो दोनों जो इसके ज़ीरोज़ होंगे, दोनों या तो प्लस होंगे या तो माइनस होंगे, समझ में आ रहा है। अब मिडिल टर्म हमें लाना है प्लस, तो यानी इसका सेवा समाप्त, ठीक है। फैक्टर हमारे पास क्या है 1 to 5 है, तो यहाँ पर रखिए 2 and 5,
इन दोनों को अगर सम करना है तो मिडिल टर्म का जो x का कोफिशिएंट है b यानी 7 वो आ रहा है, और c ac जो मल्टीप्लाई करने में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। यानी इस पॉलिनोमियल के जो अगर इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो कैसे, यानी 2 and 5 में ब्रेक होगा तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, देखिए अब यहां पर x कॉमन है, so we write x plus 2 and here 5 is the common, so x plus 2, and in next line we write x plus 2 and x plus 5. So at what, if x plus 2 is equal to 0 then x equal minus 2 and x plus 5 equal 0, x equal minus 5। अब देखिए यानी -2 एंड -5 इसके क्या हैं, जीरोस है, ठीक है। -2 और -5 जो दो पॉइंट हैं, इसी पॉइंट पर पॉलिनोमियल टर्मिनेट करेगा, इट मींस वो 0 आएगा, ठीक है। देखिए यू कैन चेक, आप चेक करिएगा खुद से हो रहा है कि नहीं। चलिए अगर यहां इसके दोनों का अगर हम सम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा -2 -5, सो यू कैन से -7, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट लिखे तो -2 -5 यानी 10 होगा, ठीक है। ABC की वैल्यू बताइए, इसमें क्या है, A है आपका 1, B है आपका 7, C है आपका 10, ठीक है। इसका अगर अल्फा बीटा रूट्स हुआ तो अल्फा प्लस बीटा क्या आता है, -B/A यानी -7/1 -7, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा आता है C/A यानी 10/1, सो दिस इज 10। इन दोनों वैल्यू को देखिए, मतलब सम ऑफ देयर जीरोस अकॉर्डिंग टू दिस जीरोस -7 and 10, and at that point what, at ABC with the help of coefficient ABC we will get here equal, it means their sum are equal -7 and their product 10। तो यही इनका आपस का रिलेशन है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए फैक्टर कैसे करते हैं, ये जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का मतलब उसको ब्रेक करने का, ये कैसे किया जाता है हमने प्रयास किया आपको बताने का। अगर एक बार में नहीं आ रहा आप दोबारा देखिएगा, ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी विल क्लोज दिस वीडियो and in next video we discuss some example, okay, and your last exercise 2.2 समझ में आ रहा है। और एक फार्मूला हम लिखेंगे इसमें, जैसे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, बस फार्मूला आपको ध्यान देना है, ठीक है। ठीक है, इसको करिएगा। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।